ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने 29 साल पाकिस्तानी नौजवान को 17 साल के लिए जेल भेज दिया है। और मैं बताता हूं कि उस नौजवान का नाम क्या था, उसने ऐसी हरकत क्या की थी कि जिससे ना सिर्फ उसके घर वालों के सारे शर्म से झुक गए होंगे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जहां जहां भी लोग रहते हैं जिन्होंने ये सोशल मीडिया पर खबर देखी या सुनी होगी, उनके सारे शर्म से झुक गए होंगे। क्योंकि ये जुर्म इतना भयानक है, इतना घटिया है कि वहाँ के जो जज थे उन्होंने भी इस केस की समाअत और फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इतना घटिया और नफरत अंगेज जुर्म जो है ना वो आज तक नहीं देखा। इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। ये जनाब इस पे रिमार्क्स थे। अब जो है ना हम बताते हैं इस नौजवान का नाम क्या था। इसका नाम था जी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रशीद। 29 साल इसकी एज। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में ये रहता था। स्टूडेंट स्टडी वीज़े पर बड़ी थोड़ी उम्र में ये चला गया था। जैसे होता है ना कि एफएससी करके या एफए करके लोग फौरी तौर पर चले जाते हैं बच्चे। तो इसने वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया गया तो इसने असल में किया क्या, अब मैं आपको ज़रा ये बात समझने वाली है। ये जो मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है अब तो ये जेल में जा चुका है ना, इसको सज़ा हो गई है। और इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और जो अदालतों में केसेस चले हैं, जो वहाँ पे तफसीलात सामने आई हैं, ये उन सब का मिक्सचर आपके पास आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन करता क्या था, ये जनाब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था और जो छोटे उम्र के बच्चे बच्चियां हैं उनको बड़ी गलत हरकतों पे लगा दिया था और उनसे वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिए बड़ी बड़ी गंदी हरकत करवाता था। ठीक हो गया। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रह के 28 मुल्कों के जो लोग हैं ये उनको अपना टारगेट कर चुका था, जिनमें जापान और फ्रांस, यूरोप के 10-12 मुल्क यूरोप के हैं, बाकी एशियाई कंट्रीज है ना, और ऑस्ट्रेलिया, खुद अमेरिका। ये जनाब बड़ी देर से इस धंधे में जो है ना वो एक पड़ चुका था और इसको एक चस्का लग चुका था। ये अपने आप को अमेरिका के एक बहुत ही सुपरस्टार यूट्यूबर है, लोगों को बताता, उनकी तस्वीरें उठाता और अपनी प्रोफाइल बना के जो ऑनलाइन छोटी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्रें 20 साल से कम हैं, या ये कह लें कि 16 साल तक मैक्सिमम जो है ना इसका शिकार बने हैं बच्चे बच्चियां, ये उनको अट्रैक्ट करता। आपको पता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो नई नस्ल है वो सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं उनके दीवाने हैं। तो इसने आपको अपने आप को बताया कि मैं जी अमेरिका का रहने वाला हूं और ये मेरा प्रोफाइल है, मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और मैं बहुत बड़ा एक अमीर तरीन बंदा हूँ। तो उन बच्चे बच्चियों से ये चैट शुरू करता और साथ ही उनको गलत हरकत के लिए उनको ऑनलाइन लेके आता वीडियो के। उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता, स्क्रीनशॉट ले लेता, फिर उनको कहता कि ये जो तुम्हारा रिकॉर्ड है या जो तुम्हारी मैंने वीडियो बनाई है या तुम्हारी जो गंदी चैट है मेरे साथ, इसका मैंने रिकॉर्ड रख लिया है, सबूत के तौर पर उनको भेज भी देता और कहता कि अब ये तुम्हारी फैमिली को भेजूंगा। उनको ब्लैकमेल करता, फिर उनसे मज़ीद इस तरह की गलत हरकत करवाता रहता। जो ब्लैकमेल करता गलत हरकत बढ़ती जाती। पैसे भी उनसे मंगवाता कि आप मुझे ट्रांसफ़र करो पैसे, वरना ये जो सारा मवाद है आपकी फैमिली या आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है सबको मैं बता दूंगा। अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं इसके पीछे लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये बंदा खुद को अमेरिकन ज़ाहिर करता है। बहुत सारी शिकायत पेरेंट्स की चली गई कि जी ये एक अमेरिकन स्टार है, हमारे बच्चों को ये वर्गलाता है, उनको ब्लैकमेल करता है। तो अमेरिका ने जब देखा कि इस नाम का बंदा तो नहीं है, तो आपको पता है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उन्होंने पता लगाया कि नहीं ये ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया वालों से रब्ता किया कि आपकी कंट्री में एक ऐसा बंदा है जो बच्चों को जो है ना ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको टारगेट करता है, और ये सिलसिला बड़ी देर से जारी है और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहा है, जिनसी भी और माली भी। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस उन्होंने इस पर एक्शन लिया और 2020 को इसको पहली बार गिरफ्तार किया और इस पर तकरीबन 13 मुकदमात उस वक्त चार्जेस थे, जिनमें यह भी था कि ऑस्ट्रेलिया में इसने 2 छोटी उम्र के जो बच्चियां हैं उनको भी गाड़ी में जो ना अपनी दरिंदगी का निशाना भी बनाया था। ठीक है ना, ये जो चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद जो अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई या जो इसने ऐसी हरकत की हैं कि जिसका सबूत अभी तक नहीं मिला, वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ने जो ना बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, जेल में भेजा, तो इससे इन्वेस्टिगेशन की।
ज़ैनुल आबिदीन जिसने 286 लोगों को अपनी हवस का निशाना बनाया, यानी कि उसको टारगेट किया, जिनमें से 180 वो लोग हैं जिनकी उम्रें 16 साल से कम हैं, और बाकी जो इस पे मुकदमात अभी चले उन सब का निचोड़ निकाल के फिर इसको 17 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह के जो लोग होते हैं ये हर मुआशरे में पाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये गोरे लोग हैं उनमें भी होते हैं जिनको ये आदत होती है कि छोटे उम्र के लोगों को टारगेट करना, निशाना बनाना, और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना ठरकी, ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ऐसे लोगों से मुआशरे के बच्चे महफूज नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हर कोई इनकी शक्ल और इनकी मासूमियत देख के कहता है कि नहीं, अच्छा भला नौजवान है, कोई बात नहीं है। बच्चों पे ट्रस्ट बहाल कर लेते हैं ऐसे लोग, और फिर उन्हीं के बच्चों के साथ ये लोग गुनाहों जराइम का इर्तिकाब करते हैं। पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया भर में बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी कि 30,000 के लगभग पाकिस्तानी पूरी दुनिया की जेलों में कैद है जिन्होंने क्राइम किए हैं। क्राइम ऐसे कि जिसमें इस तरह की ज़्यादती के वाक़यात हैं जनाब, इसके साथ साथ छुरियाँ और दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, चोरी के वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, एक्सीडेंट के वाक़यात हैं। तो वो जेलों में 30,000 पाकिस्तानी, जिनमें से 9,500 सिर्फ दुबई में हैं और 9,000 सिर्फ सऊदीया में। 18,500 पाकिस्तानी जो जेलों में कैद हैं वो सिर्फ सऊदीया और दुबई में है। बाकी यूके, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और एशियाई कंट्रीज़ जो हैं इनमें भी जो है ना वो लोग मौजूद हैं, और बेशतर ऐसे हैं कि जिनके इंतहाई शर्मनाक जराइम हैं, और ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये अभी रिसेंटली मुझे एक मेरा दोस्त बता रहा था, वो दुबई में होता है, कहता है कि दुबई में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ जाते हैं, काम नहीं करते, लेके ना तो लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, छोटा सा छुरा ले लेते हैं और उससे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों के घरों में चले जाते हैं। आपको पता है ना दुबई में हर घर किसी के पास असलहा थोड़ी होता है कि उनको डर ही नहीं होता कि आगे से हमें को गोली मार देगा, उन्हें पता ही नहीं होता। वो जनाब जाके उनसे पैसे, और पिछले दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनके साथ क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि जिस वक्त आप किसी मुल्क में जाके क्राइम करते हैं तो उसकी सज़ा कोई आसान नहीं होती, उसकी कोई सिफारिश नहीं होती, आपको जेल में जाना ही है, एक ना एक दिन आपको अरेस्ट होना ही है। बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो हमारे मुल्कों से हैं, या वो नाइजेरियन है, या वो अफ़गानिस्तान से हैं, या किसी भी कंट्री से हैं, इवन के गोरे हैं, अगर उनमें भी कोई काली बेड़े हैं तो वो भी जनाब लोगों का सुकून बर्बाद करते हैं, और फिर एक ना एक दिन बल्कि जल्द सलाखों के पीछे होते हैं। ये जो शर्मनाक हरकत इस पाकिस्तानी नौजवान ने की है, इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा एक वावेला किया जा रहा है कि जी देखें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस तरह। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े डिसेंट लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे लोग हैं, अपने बिजनेसेस करते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। चंद एक लोग हैं जिनकी वजह से, जो अच्छे लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो क्राइम नहीं करते, उनको भी फिर शर्मनाकी का सामना करना पड़ता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये बड़ी देर से है। सऊदी अरब में देख लें, आप वहाँ चले जाएं, आपको भीख मांगते हुए पाकिस्तानी नजर आएंगे। भीख मांगना जुर्म है सऊदी अरब में। दुबई में और सऊदी अरब में बेशुमार पाकिस्तानी हट्टे कट्टे नौजवान भीख मांगते हैं, लड़कियां भीख मांगती हैं, जो यहाँ से चली जाती हैं विजिट वीज़े पे और ख़ुद को सेलिब्रिटी कहती हैं। दो ही काम है जो ये करती हैं, या तो फिर धंधा करती हैं या भीख मांगती हैं, और दोनों गुनाह का काम है। अगर वो मेहनत भी करें, 200 दिरहम की दिहाड़ी भी लगा लें, 100 के भी लगा लें, तो फिर भी कुछ ना कुछ आता है, हक हलाल के पैसे आते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं ना, वो इंसान को तबाह कर देते हैं। रिज़्क भी हराम, और आप उस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर पाते। देखिए ना, कभी आपने ज़िंदगी में दोस्तों देखा है कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत फलां जी डाकू है, ये उसकी बिल्डिंग है? ज़िंदगी में कभी आपने नहीं देखा होगा अपने आसपास हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, ये जो क्या किसी डाकू की बहुत बड़ी कोई प्लाजा हो, कोई कोठी हो, कभी नहीं होगा। कोई इश्तिहारी मुलजम उसका को दिखाएं कोई बड़ा अच्छा बंगला या कोई कुछ नहीं ऐसा होगा, या वो
लोगों के साथ बैठ के किसी शादी में खाना खा रहा होगा? नहीं। या फिर बच्चों के साथ पार्क में घूम रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो लानत पाओ ऐसे पैसे थे जब आप खुद को छुपाते फिर रहे हो और संदूक भर भर के पैसे रखे हुए हैं। जहन्नम च लैके जाने जे, कितने लैके जाने जे? हक हलाल की कमाओ। हम भी बाहर के मुल्क में आधी दुनिया में देख चुका हूँ, और बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फैमिलीज़ बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं उनको बड़ी पर्सनली जानता हूँ। बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं हक हलाल के पैसों से। और ये जो ज़ैनुल आबिदीन ने हरकत की है, कितनी बायसे शर्म है जब इसके घर वालों को ये पता चला होगा। यकीनन उसके घर वाले भी नहीं चाहते होंगे कि हमारा बेटा ऐसा करे। किसी के घर वाला नहीं चाहता, वो मासूम लोग होते हैं। उन्होंने तो अपनी जमा पूंजी लगा के एक मुतवस्सित तबके से उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि अच्छा मुल्क है, सिविलाइज कंट्री है, पढ़ेगा, पैसे कमाएगा, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बन जाएगा, उसके बाद दूसरे भाइयों को भी बुलाएगा, पेरेंट्स वहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये उल्लू किसी और लाइन पे लगा हुआ है, इसको ठरक जाना ले डूबा। अल्लाह ताला हर एक इज़्ज़त महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब की औलादों को महफूज रखे। आप सब को मुझे सबसे पहले हदायत नसीब करे, ताकि हम बायस से बदनामी ना बने। अपने पेरेंट्स, अपने वालदैन, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।